प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। आशा और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। बेटा हम लोग संस्कृत के बुक आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं इस चैनल पे। चाहे मंगलम हो आपका, चाहे आपका पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में हो, चाहे अलस कथा हो आपका, और चाहे संस्कृत साहित्य लेखिका हो, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये 5वां चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। यानी इस 5वें चैप्टर में हमारे देश भारत के महिमा के बारे में गाया गया है, भारत की महिमा के बारे में बताया गया है। वैसे हमारे पास बुक नहीं है, लेकिन हमारे पास ये पीडीएफ है, जिसके माध्यम से मैं श्लोक आपके सामने पढ़ूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, आराम से समझिएगा। इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्लास जैसे समाप्त होगी मैं आपको भेज दूंगा, वहां से आप चीजों को समझ पाएंगे, चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, मात्र बेटा जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब बेटा ऐसे जो 14 चैप्टर हैं फटाफट हम लोग समाप्त कर देंगे, चिंता मत करना। कहता है कि अस्माकम देशः, जो ऊपर आपके पाठ में लिखा गया है, सारे बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, बुक ओपन करके बैठेंगे और एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे कि आज के बाद फिर इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। अस्माकम देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। अस्माकम देशा, अस्माकम मतलब होता है हमारे, देशा मतलब होता है देश को, भारतवर्षम इति भारतवर्ष के नाम से कहा जाता है। अस्माकम देशा मतलब हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से कहा जाता है, भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाता है। फिर आगे कहता है अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अत्र मतलब इसकी, महिमा मतलब महानता, सर्वत्र मतलब सभी जगह, गीयते मतलब गाई गई है। यानी इसकी महिमा सभी जगह गाई गई है। किसकी महिमा भाई? भारत देश की महिमा। पाठे अस्मिन, अस्मिन मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। क्या कहता है कि पाठे अस्मिन, हर बच्चा अपने बुक में देखेगा, इत्मीनान से पढ़ेगा। पाठे अस्मिन, इस पाठ में 2 पुराण है। एक पहला विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण, और भागवत पुराण, च मतलब और, भागवत पुराण, ये प्रथम और द्वितीय, च क्रमशः पद्यम, क्रम से ये पद्य ग्रहण किए गए हैं। यानी कि जो पहला, जो प्रथम पद्य है वह आपके विष्णु पुराण से लिया गया है, और जो द्वितीय पद्य है वह आपके भागवत पुराण से लिया गया है। बात एकदम समझ पा रहे हैं? अच्छा, कहता है अवशिष्ट, अवशिष्टानि, अवशिष्टानि मतलब होता है बचे हुए। जो 2 पद्य तो हो गए बाबू, टोटल 5 पद्य हैं। पहला पद्य तो विष्णु पुराण से है और दूसरा पद्य क्या है? भागवत पुराण से है। जो 3 पद्य है, 3 मतलब जो बचे हुए, इसे अवशिष्ट कहते हैं। ये कहां से है भैया? अवशिष्ट पद्यान अध्यक्षेण निर्मीय। जो बचे हुए पद्य हैं, जो अवशिष्ट पद्य हैं, वह अध्यक्ष के द्वारा निर्मित है। अध्यक्षेण मतलब अध्यक्ष के द्वारा, निर्मीय मतलब निर्मित है या निर्माण किए गए हैं, या निर्मित है या उनके द्वारा लिखे गए हैं। अच्छा भैया, भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। कहते भारतम प्रति, भारत के प्रति, भारत के प्रति भक्ति, अस्माकम, अस्माकम मतलब हम सभी का, भक्ति मतलब भक्ति, भारत के प्रति हमारा क्या है? भक्ति। कर्तव्य रूपेण, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारत के प्रति, अपने देश के प्रति हमारा एक भक्ति हो, हमारा एक लगाव हो, हमारा एक प्रेम हो। क्या बेटा इतनी बातें आप समझ गए? मैंने क्या बताया? यही कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। इसके जो पहले पुराण से प्रथम श्लोक, सॉरी, इसका पहला श्लोक जो है विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक जो है भागवत पुराण से, और बाकी बचे 3 जो आपके श्लोक हैं वह अध्यक्ष के पद से लिए गए हैं। भारत के प्रति हमारी जो एक सच्ची भक्ति होनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। आओ पहले श्लोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहले श्लोक के बारे में जानते हैं। ठीक है बेटा, कहते हैं गायन्ति देवा किल गीत काने
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते, भूयः पुरुषा सुरत्वात्, भूयः पुरुषा सुरत्वात्। क्या कहते हैं? गायन्ति देवः किल गीत गाना। गायन्ति मतलब गाते हैं, देवता मतलब देवलोग, भगवान लोग, देवलोग भी गाते हैं। क्या? किलकारी मार करके गीत गानी गीत को। भगवान लोग भी किलकारी मार करके प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर के गीत को गाते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ऐसे ऐसे धन्य है लोग जो भारत के भूमि पे, जो भारत के भूमि पे जन्म लिए हैं। कहते हैं भारत के भूमि पे, भारत में जन्म लेने वाले वे सभी लोग धन्य हैं जिस देश की महिमा, जिस देश के गुणगान को स्वयं भगवान गाते हैं, स्वयं प्रभु गाते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं? स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग होते। जो इस स्वर्ग से भी अच्छा है, जो मोक्ष का सारा साधन यही अपने भारत में है, और इससे बेहतर चाहे मोक्ष की बात हो चाहे स्वर्ग की बात हो, सब कुछ अपने भारत पे है। और क्या कहते हैं? भवंति भूया पुरुषः सुरत्वात्। भूया मतलब पुनः, और हम चाहते हैं कि पुनः, जो बार बार पुनः पुनः जन्म लेना चाहते हैं भारत देश में। भारत इतना श्रेष्ठ है, यहां पे देवता बार बार आना चाहते हैं, मनुष्य बार बार आना चाहते हैं। ऐसे भारत भूमि धन्य है, भारत के समान दूसरा कोई देश नहीं है। क्या इतनी बातें समझ गए? पहला श्लोक क्लियर होता है। दूसरा श्लोक कहता है, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदितो स्वयं हरे, यैर जन्म लब्धम नृषो भारतम जिरे मुकुंद सेविकम स्पृहाहीन। कहते हैं उन लोगों ने निश्चय ही सुंदर कार्य किया है। उनका पूर्व जन्म का कर्म इतना ज्यादा अच्छा था, इतना ज्यादा दृढ़ था, इतना ज्यादा प्रबल था। क्या भैया? जिसके फलस्वरूप भगवान के दर्शन हुए हैं, भगवान के दर्शन हुए हैं। देखो, भगवान हमेशा, भगवान भारत में ही जन्म लेना चाहे हैं। चाहे प्रभु राम को देख लो, चाहे आपके कृष्ण भगवान को देख लो, हमेशा भारत में जन्म लेना चाहते हैं। समझ पा रहे हो भैया? अच्छा, कहते हैं उन लोगों ने निश्चय ही कोई अच्छा कार्य किया है। कौन? जो भारत में जन्म लिए हैं, उनका कोई पूर्व जन्म का अच्छा फल है, जिसकी वजह से भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का साक्षात रूप उनके सामने प्रकट होता है। और भैया, और क्या कहते हैं? स्वयं भगवान ही उन पर प्रसन्न है। हमारी इच्छा इस भूमि पर जन्म लेने की है। कवि कहते हैं, जो इसे लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारी भी इच्छा है कि हम भी क्या करें, हम भी भारत भूमि में जन्म लें। समझ गए? इसका मतलब यह था कि उन लोगों ने निश्चय ही कोई अच्छा कार्य किया है, जिन्होंने भारत भूमि पे जन्म लिया है। भगवान स्वयं जिनको दर्शन देते हैं, भगवान स्वयं जहां प्रकट होते हैं। और हमारी भी इच्छा है कि हम भी भारत भूमि पे जन्म लें। हम भी क्या ले भैया? भारत भूमि में जन्म लें। तो ये तीसरा श्लोक कहते हैं, विशाल अश्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, वनय पर्वते निर्झरे भूते, वनय पर्वते निर्झरे भव्य भूते, वहन्ते वीरे सा शुभा चापि गावे, वहन्ते वीरे सा शुभा चापि गावे। क्या कहते हैं? विशाल अश्मदीया धरा भारतीया। हमारी भारत भूमि विशाल है, बहुत बड़ी है। भारत भूमि क्या है? बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल काय वाली है। और क्या है? सौंदर्यशाली है, सुंदर है और ऐश्वर्यशाली है। यानी भारत की महिमा के बारे में किया गया है कि जो यहाँ पे सागर हैं, पर्वत हैं, झरना है और बहती हुई नदियों से हमारा भारत भूमि क्या है? ये सेवित है। यही मतलब है कि वन है, जहां वन है पर्वत है निर्झर है भव्य भूति, जहां वन है, पर्वत है, निर्झर है, झरना है, इन सबसे शोभायमान कौन है?
अपनी भारत भूमि है। ये तीसरा श्लोक आपका हो जाता है भैया। आराम से बेटा इन सबको पढ़िए, इन सबके मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, इन सबके प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, चिंता आप लोगों को नहीं करना है। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ो कि विजन टॉपर्स बाई विपिन सर, ये टेलीग्राम है बेटा, इससे आप लोग जुड़ो, वहां पे टेस्ट दो। और जब मैं जिस दिन पढ़ा लूंगा बेटा, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं जुड़ करके इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा। लेकिन पढ़ो आप लोग। अभी देखो हर वही यूट्यूब चैनल वाला वही पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ाने के चक्कर में है, कभी 1 शॉट लाता है, कभी 2 शॉट लाता है। ये सब मैं नहीं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि एक बार पहले पूरा आपका अच्छे से पढ़ा दूं और फिर मैं आपको तैयारी ऐसे कराता रहा हूं सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव की। भैया हो हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा भाई ये हम लोग चौथा पढ़ ले, तीसरा श्लोक देखिए, तीसरा छूट गया था। इयम निर्मलावत्सला मातृभूमि, इयम निर्मलावत्सला मातृभूमि, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षयितम, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, रिहकत्व भाव वहंतो वसंती। क्या कहता है बेटा, इसका मतलब क्या कहते हैं? इयम निर्मला, यह निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। और वत्सला, वत्सला मतलब मां के समान प्रेम करने वाली यह अपनी भारत भूमि है। वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि क्या कहते हैं? माता के समान प्रेम करने वाली है। यह निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है। और प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षयेतम, और पूरे भारत में, ये पूरे विश्व में भारत के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, विभिन्न जना, जना मतलब लोग, जहां विभिन्न लोग रहते हैं। और ऐसे नहीं कहते हैं धर्म जाति प्रभेदे, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं भारत में, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? धर्म जाति प्रभेदे रिहेकत्व भाव, लेकिन एकत्व भाव से रहते हैं, एक भाव से रहते हैं। कभी आपस में झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक ही बात सीखे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बोलो भैया, हम लोग यही सीखे हैं भैया ना। जाति पात की करो विदाई, हम सब आपस में भाई भाई। तो ये बेटा हम लोग यही सिखाया गया है कि अपना भारत भूमि क्या है? ये विशाल है, ये स्वच्छ है, ये माता के समान प्रेम करने वाली है। लेकिन यहाँ पे अनेक धर्म के जाति हैं, अनेक लोग हैं, अनेक धर्म जाति विभिन्न तरह के लोग हैं, लेकिन तब भी सब एक समान है, एक मां के संतान हैं, ऐसे प्रेम से रहते हैं। और अब आखिरी 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। जगद गौरवम भारतम शोभनीयम, सदा अस्माभि तथा पूजनीयम, भवेद देश भक्ति समेषां जनानां, परादर्श रूपम सदा वर्जनीयम। जगत गौरवम, पूरे जगत में गौरव है, एक अलग सम्मान है, एक अलग प्रतिष्ठा है, एक अलग इज्जत है। किसकी? अपने भारत भूमि की। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, पूरे जगत का गौरव है, भारत का शोभायमान है, शोभा बढ़ाने वाली है। और सदा अस्माभि तथा पूजनीयम, और यह हमेशा, सदा मतलब हमेशा, अस्मा मतलब हम सभी को पूजा करने के योग्य है, ये पूजने के योग्य है। इसलिए बेटा हमें, मैं जिस देश में रह रहा हूं, हम लोग जहां पे रह रहे हैं उस देश की पूजा करो। अपने भारत से अच्छा देश कोई नहीं है। ये नहीं कि अपने भारत में रहो और भारत की बुराई करो, ये बेटा नहीं। भारत की प्रशंसा करो, भारत से अच्छा देश कोई नहीं है, इससे सौंदर्यशाली चाहे प्राकृतिक दृश्य में देख लो कोई नहीं है। और क्या कहते हैं भैया? भवेद देशभक्ति, भवेद मतलब होना चाहिए, देशभक्ति मतलब देश के प्रति हम लोगों की भक्ति होनी चाहिए। और समेषां जनानां परादर्श रूपम सदा वर्जनीयम, यहां श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप एवं आकर्षक योग्य देशभक्ति सभी लोगों में है। कहते हैं समेषां जनानाम, समेषां मतलब सभी लोगों में, जनानाम मतलब लोगों में, सभी लोगों में, परादर्श रूप सदा वर्जनीयम, यानी एक उच्च तरह की, एक आकर्षक देशभक्ति है।
ये बताया जा रहा है अपने भैया भारत देश के बारे में। इस प्रकार से बेटा आपके 5 श्लोक क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात किया है। आप लोग बेटा बताइएगा कि भारत महिमा का पहला श्लोक वह कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से, विष्णु पुराण से, शिव पुराण से, गरुड़ पुराण से। तो बेटा आप लोग कमेंट करके बताना हमको, और ये क्लास कैसी लगी बेटा जरूर प्यार देना बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।